मिथुन लगन के चार्ट में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अब वीडियो जो रहेगी दूसरे भाव के लिए रहेगी। दूसरा भाव जहां अब कर्क राशि में आपके चार्ट में राहु स्थित होंगे। देखिए, कर्क राशि में हमेशा ही जब सेकंड हाउस में राहु स्थित होंगे तो ये थोड़ा सा रिस्की प्लेसमेंट होगा। रिस्की इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जातक ब्लाइंडली कोई भी ऐसा फैसला कर सकता है जो उसको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि ऐसा जो राहु होगा वो आपको फैमिली से जुड़े मामलों में, आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा लालच भी कभी कभी देगा और बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन देगा। अब आपके चार्ट में जो चंद्रमा है उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पे ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में फील करेंगे। बट ऐसा राहु आपके लिए कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ ये आपको फॉरेन से कनेक्शन दे सकता है, फॉरेन के थ्रू आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी बनी रहेगी। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो अक्सर आप अपना पैसा गंवाएंगे और आपको फिर मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऐसा राहु फैमिली से जुड़े रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट देता है, जिसकी वजह से जातक अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। ऐसा राहु है तो वाणी के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट राहु दे सकता है। इसके लिए अब आपको देखना होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को। हो सकता है यहाँ राहु आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाए और वाणी का टैलेंट बहुत अच्छा दें, तो आप अपना जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब हो सकते हैं। आप सरकारी क्षेत्र में किसी बहुत बड़े पद पर या होंगे, या फिर आप कोई ऐसे फील्ड में होंगे जहां पर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। इस केस में जातक धनवान तो बहुत ज़्यादा बन सकता है, लेकिन उसके पास कभी भी पैसा टिकेगा नहीं। या तो वो लॉटरी या सट्टा की तरफ भी आकर्षित होगा, या वो कोई ना कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करेगा जिसकी वजह से उसको पूरा का पूरा जो है नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में आपका वर्क प्लेस, आपका काम करने का तरीका, आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपना काम करते हुए, ये सब आपको देखना चाहिए। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट स्थित होगा राहु के साथ, वो राहु का अगर मित्र ग्रह हुआ तो राहु को और भी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। बट वास्तव में इस हाउस के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो इस केस में राहु का और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो डिस्पोजिटर होगा वो चंद्रमा ही होगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, अगर शुक्र यहाँ स्थित है, इवन अगर बुध यहाँ स्थित है, तो ये राहु के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इस प्रकार का राहु बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ और बहुत ही ज़्यादा भोग विलास की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो भौतिक सुख साधनों की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी वैसे, लेकिन फैमिली को लेके कोई ना कोई आपको ऐसा इश्यू लगा ही रहेगा जिसमें आप अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए नजर आएंगे। अगर हम राहु की इस प्लेसमेंट को देखें तो वास्तव में राहु यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो वो अपनी एनर्जी इस हाउस में डिपॉजिट करेगा। इसके साथ ही अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठता है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा राहु लेकिन आपको लगभग 28 की एज तक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रखेगा। इवन कैरियर के मामले में भी आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं रहेगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से राहु की इस प्लेसमेंट को एनालाइज करें तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस में अब राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो हमेशा ही आपको बचाने का कार्य करेंगे। हालांकि 6th लॉर्ड जो आपके मंगल हैं, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके 6th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह होगा जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, फायरी होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में डील करने के लिए। लेकिन ऐसा राहु कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको या तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए खर्चा करवाएगा, या फालतू में आप कोई लोन वगैरह ले लेंगे, या अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई बहुत बड़ा लोन ले लेंगे। तो फाइनेंशियली यहाँ कोई भी रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये कोशिश करें कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हों अपना काम करते हुए। जितने ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। राहु का यहाँ जो एस्पेक्ट है 6th हाउस पर, इसकी वजह से शत्रु हमेशा ही आपसे दूर रहेंगे। आप दूसरे लोगों को प्रभावित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे। इससे हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा और आपकी बातों को भी फॉलो करेगा। ऐसे में आप में लीडरशिप के भी बहुत अच्छे गुण ऐसा राहु दे सकता है। बट ऐसा राहु मैरिज के बाद उतने बेहतर रिजल्ट कभी कभी नहीं लाता है। मैरिज के बाद हो सकता है कि जो आपका डोमेस्टिक लाइफ हो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहेगा, और ऐसे जातकों को कभी भी अपने अर्निंग्स को लेके, फैमिली लाइफ को लेके रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होंगे। तो यहाँ पे जातक अपना जो फैमिली लाइफ है उससे या तो दूर चला जाएगा, या वो अपने माता पिता को या परिवार के लोगों को छोड़कर कहीं अलग रहने लग जाएगा।
ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाएगा शुरुआत में और आप मेंटल पीस ढूंढते हुए फिरेंगे। राहु का जो 6th हाउस पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ आप किस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं। अगर आपने कोई पार्टनरशिप भी करी है किसी भी तरीके की या किसी के साथ मिलकर भी काम किया है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। या तो हो सकता है कि सामने वाला आपको चीट करे या आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का फ़ायदा तेज़ी से उठाएंगे। इस केस में जब भी राहु 6th हाउस पे दृष्टि डाले तो हमेशा ही जातक को अलर्ट रहना चाहिए। बट राहु यहाँ बहुत अच्छी क्षमता भी आपको प्रदान करते हैं। ऐसा राहु कोई भी प्रकार का कंपटीशन को झेलने की अच्छी क्षमता आपको देता है। साथ ही साथ लेकिन यहाँ जो मंगल का घर है ये आपका 6th हाउस, इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। कभी कभी इस हाउस को लेकर कुछ आप ऐसे जल्दबाजी में फैसले ले लेंगे जो आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होंगे। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 8th हाउस पे। राहु यहाँ अपने देखा जाए तो वो जो एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखा जाए तो शनि के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बनेगी। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ केतु स्थित होंगे, पर इस केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो राहु की तुलना में केतु पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी ऐसे ही वो प्रभाव डालेगा। इस केस में हम ये मानते हैं कि राहु का जो एस्पेक्ट है वो भी केतु पर है, बट वास्तव में राहु और केतु के मध्य एक फिक्स जो एंगल है 180 डिग्री का जो एंगल है वो मेंटेन है। इस केस में राहु एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकते हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। बट केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका संबंध आपको यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ हो सकता है कि केतु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ मित्रवत है तो यहाँ आपको काफ़ी फायदे होंगे। ऐसे जातक अक्सर बहुत ही गहराई से किसी भी विषय को सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पढ़ना लिखना उनके लिए आसान होगा, रिसर्च वगैरह करना उनके लिए आसान होगा। बहुत ही ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें पढ़ने, सीखने या लिखने को लेकर भी ऐसा जो राहु होगा वो काफ़ी बेटर रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। राहु का एस्पेक्ट अष्टम पे है तो मैरिज के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा आ सकता है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ कितने ज़्यादा आप तत्पर हैं किसी भी काम को काफ़ी तेज़ी से करने के लिए, क्योंकि ऐसा राहु जो चंद्रमा के घर में होगा हाई एक्सपेक्टेशंस देता है। इसलिए कभी कभी आप मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं या ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट वास्तव में कभी कभी आपके जीवन में जो सडन चेंजेस आएंगे उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। राहु का एस्पेक्ट जो अष्टम पे है, अष्टम पे ऐसा राहु आपको काफ़ी डीप जाने के लिए किसी भी विषय में प्रेरित करेगा। ऐसे में आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ नया सीखना या अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना आसान होने वाला है। अब यहाँ आपको शनि को देखना होगा, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो राहु शनिवत ही चलते हैं। अगर आपका अष्टमेश बहुत मजबूत हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ चार्ट में, तो अष्टम भाव से कुछ हद तक गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होगा और पार्टनर का जो सपोर्ट है फाइनेंशियली वो आपको उतना अधिक नहीं रहता है, इसलिए आपको अष्टम भाव के लिए खुद ही ज़्यादातर मेहनत करनी होगी। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है तो ऐसा राहु आपके कैरियर को लेकर आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, आपको फॉरेन में बहुत अच्छी नेम फेम दे सकता है, साथ ही साथ आपको बहुत एक अच्छे बड़े पद पे लेकर जा सकता है। ऐसे में राहु 2nd हाउस में है तो जातक कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और अपने कैरियर या अपने डोमेस्टिक लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस कभी कभी नहीं बना पाता, क्योंकि जैसे जैसे जातक को सक्सेस मिलती जाती है वो और ज़्यादा और एक्सपेक्ट करता जाता है यहाँ पे, और इसी वजह से आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ ही अब आपको अपनी महादशा को भी ज़रूर देख लेना चाहिए।